स्वागत है हेलो मनी 9 में। मैं हूं प्रियंका संभव और हर शाम को 4 बजे आपके लिए ये एक लाइव सेशन लेकर आती हूं जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। मंगलवार का दिन वो दिन रहता है जब हम बीमा पर फोकस करते हैं। तो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हर व्हीकल ओनर के पास वाहन बीमा होना ही चाहिए। बिना वाहन बीमा के अगर आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो इसे गैर कानूनी माना जाता है, भारी जुर्माना लग जाता है और वाहन जब्त भी किया जा सकता है। लेकिन केवल जुर्माने के डर से नहीं बल्कि सड़कों पर दुर्घटना की बढ़ती दर की वजह से आपके पास वाहन बीमा जरूर होना चाहिए। तो कैसे सिलेक्ट करें अपने लिए वाहन बीमा, किन पैरामीटर्स का ख्याल रखें, किस तरह के एड ऑन लें, और बहुत बड़ा सवाल कि जब आप खरीदने के लिए अब जाते हैं कोई भी इंश्योरेंस तो ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों हैं जहां से आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। किसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, रिव्यू कैसे करें, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं विनय तालुजा, सीपीओ बजाज कैपिटल। थैंक यू सो मच मिस्टर तालुजा, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो इनसे हम वाहन बीमा सिलेक्ट करने का तरीका तो सीखेंगे ही, लेकिन साथ ही में अगर आप यानी जो लोग हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े हैं वो विनय जी से सीधा सवाल पूछना चाहते हैं तो ऐसे भेजिए अपने सवाल। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल 9311211874 पर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है अभी फेसबुक वाला प्लेटफॉर्म हमारा लाइव है, प्लीज़ फेसबुक पर ही पूछिए अपने सवाल। यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल हमें लाइव भेज सकते हैं। चलिए मिस्टर तालुजा से हम बातचीत को आज की शुरू करते हैं। जब तक आपके सवाल हम तक नहीं पहुंच रहे मैं पूछूंगी सवाल आपके लिए। थैंक यू सो मच तालुजा सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहली बात तो यही कि मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी काफ़ी बदलाव भी पिछले 1 साल में हमने इसमें देखे हैं, लेकिन कोई अगर व्हीकल के लिए बीमा खरीदने के लिए निकलता है तो आप उन्हें क्या सलाह देते हैं, किन पैरामीटर्स में उन्हें उस पॉलिसी को चेक करना चाहिए, किन बातों पर गौर करें? श्योर, थैंक यू प्रियंका फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। देखिए, मोटर इंश्योरेंस एक तरह से एक एसेट इंश्योरेंस है। जैसे आपके घर में बाकी एसेट्स हैं, आप उनको इंश्योर करने का सोचते हैं। इंडिया में ऑब्वियसली एसेट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत लो है, बट हमें समझना पड़ेगा कि ये भी एक हमारा एसेट है और इसको इंश्योर करना एक लीगल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपने बताया एक पार्ट। बट उसके अलावा हमें एसेट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो 2 पार्ट्स में इंश्योरेंस होता है इसका। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर होता है जो गवर्नमेंट मैंडेटरी करती है। उसके अलावा मैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले सकता हूँ जिसमें मैं थर्ड पार्टी के अलावा गाड़ी को अगर कोई नुकसान होता है एक्सीडेंट में तो मैं उसको जो रिपेयर कराने का खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेता हूँ तो थर्ड पार्टी तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जैसे प्रोडक्ट बना हुआ है वो आएगा ही आएगा और वो गाड़ी की सीसी के हिसाब से उसका प्रीमियम तय होता है। लेकिन जो मेरा ओन डैमेज कवर है जो कॉम्प्रिहेंसिव में सेकंड पार्ट है, उसके लिए मुझे फीचर्स का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कौन कौन से फीचर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है मैं गाड़ी किस तरह की गाड़ी चला रहा हूँ, किस जगह पे चला रहा हूँ। क्या पानी वाली जगह पे जहाँ बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है ऐसी जगह ज़्यादा आती हैं, या कोई पथरीले सड़कें हैं जहाँ से मैं आमतौर पे निकलता हूँ तो मुझे इंजन कवर लेना चाहिए, वाटर इनग्रेस कवर लेना चाहिए। मेरे टायर्स को अगर मुझे कवर करना है, मेरी गाड़ी में टायर बहुत प्रीमियम है तो क्या मुझे टायर कवर लेना चाहिए। मेरे से कई बार कुछ चीज़ें खो जाती हैं तो मेरी गाड़ी की चाबी जो है सबसे पहले खोती है, तो मुझे क्या चाबी का कवर लेना चाहिए। ऐसे कई प्रकार के कवर्स हैं जो थर्ड पार्टी के अलावा ओन डैमेज में जो गाड़ी का नुकसान है उसके अलावा एडिशनल एड ऑन्स होते हैं। ओके। फिर एक कवर आता है कि कल को गाड़ी चोरी हो गई तो जितने में मैंने गाड़ी खरीदी थी उतना पैसा मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगी या करंट वैल्यू के हिसाब से देगी, तो वो मुझे कवर लेना है या नहीं लेना, उस हिसाब से मुझे कवरेजेस अपनी सिलेक्ट करनी मतलब चाहिए। आप किस तरह से गाड़ी को किस सड़क पर चलाने वाले हैं और आपको क्या लगता है ये हर किसी के लिए शायद एक जवाब नहीं होगा, ये सबकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिफर करेगा। आपने अभी एक बात कही कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो है ये एक मैंडेटरी कवर अब सरकार ने से बना दिया कि आपके पास थर्ड पार्टी कवर होना ही चाहिए। आप नई कार खरीदने जाएंगे तो सीधा आपको लॉन्ग टर्म 3 साल का थर्ड पार्टी कवर भी मिल रहा है। तो टीपी कवर के अलावा जब हम बात करते हैं ओन डैमेज कवर की जो अभी तक मैंडेटरी नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है, तो आपको लगता है कि लोग ओन डैमेज कवर को इग्नोर करते हैं, कहते हैं उनके पास अगर थर्ड पार्टी है चलिए अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब चालान नहीं कटेगा। उसमें देखिए प्रियंका, इंश्योरेंस अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात है और रिस्क परसेप्शन की बात है कि मैं रिस्क को कितना परसीव करता हूँ। और मैं सोचता हूँ मैं बड़ा सेफ ड्राइवर हूँ तो मैं कभी एक्सीडेंट भी नहीं करूँगा, टच वुड।
तो मुझे कोई कवर नहीं चाहिए, तो जो मिनिमम कवर है, लाइबिलिटी कवर है, वो मैं ले लेता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइबिलिटी कवर भी शायद नहीं कराते हैं और कई बार चालान भी कटते हैं, हमने देखा है, न्यूज़ में भी आता है कि इतने इतने चालान काटे ट्रैफिक पुलिस ने। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी थर्ड पार्टी के अलावा गाड़ी अगर हम सड़क पे चला रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर की बात कर लेते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, हाईवेज पे आप चला रहे हैं तो रिस्क रहता है, टायर बस का रिस्क रहता है, और एक्सीडेंट बाय नेचर टर्मिनोलॉजी ही यही है कि आप जानबूझ के नहीं करते, हो जाता है। उस हिसाब से आपकी गाड़ी, आप आज की रेट में कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, 10 लाख रुपए की गाड़ी आ रही है कम से कम, और ऑब्वियसली कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट 5 करोड़ 10 करोड़ की भी गाड़ियाँ आती हैं। तो क्या मैं रेडी हूँ कि जब गाड़ी को नुकसान होगा तो मैं अपने जेब से उसका पैसा भरूंगा, या मैं चाहता हूँ कि मैं उसका 5 से 7% प्रीमियम देके उसको मैं इंश्योर करा दूँ। तो अगर आपको लगता है कि वो पैसा आप बचा के 5-7%, आप वो रिस्क लेना चाहते हैं 100% का, तो आप जाइए और आप ओन डैमेज कवर मत लीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस का मतलब ही यही है कि 5-6% प्रीमियम देके आप 100% तक का अपना कवरेज ले सकते हैं, तो यू शुड गो अहेड एंड बाय दैट कॉम्प्रिहेंसिव कवर। बहुत राइटली आपने कहा, एक तरह से आप अपने फाइनेंशियल लॉस को कवर करने की कोशिश आप करते हैं जब आप एक अच्छा बीमा खरीदते हैं। तो यस। आप, ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी एक ऐसी कमोडिटी है जो आपने खरीदी, कुछ उसको हो गया, कल आप दूसरी खरीद लेंगे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें लाखों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, और अगर उस पर कुछ आँच आती है तो वो फाइनेंशियल बर्डन जो है आपकी जेब पर ना पड़े। विनय सर, मुझे ये बताइए कि शोरूम में जब भी नई गाड़ी की, अब मैं बात करूँ, खरीदने आप जाते हैं तो वहाँ सीधा वो शोरूम में ही आपको बीमा ऑफर कर दिया जाता है कि आप इसके साथ ये बीमा ले लीजिए, उसकी कॉस्ट को भी क्लब करके बता दिया जाता है। क्या शोरूम से ही बीमा लेना ज़रूरी है, या उस सेल्स पर्सन को मैं कह सकती हूँ नहीं मुझे आपसे बीमा नहीं लेना, मैं बाहर से लूँगी, या ऐसा कि गाड़ी जब शोरूम से निकले तो विथ बीमा ही निकले, ये ज़रूरी होता है क्या? सो आपका जो आखिरी पॉइंट है वो 100% करेक्ट है, बिकॉज शोरूम को अलाउड नहीं है, जब तक कस्टमर के पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती थर्ड ओके। पार्टी, वो गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकता। तो यहाँ से शुरू होती है डिस्कशन। थर्ड पार्टी पॉलिसी ज़रूरी है, और थर्ड पार्टी पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए जब आप गाड़ी निकालते हैं, आपकी पॉलिसी का कवर नोट कटा होना चाहिए। अब कन्वीनियंस के पॉइंट से शोरूम वालों ने टाई अप किया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से या कुछ और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कि वो कवर, कॉम्प्रिहेंसिव कवर और थर्ड पार्टी कवर दोनों प्रोवाइड कराते हैं। बट ऑब्वियसली जो ग्राहक है, जो गाड़ी खरीद रहा है, उसका पूरा हक है, उसकी मर्जी है कि वो शोरूम से पॉलिसी ले या बाहर से ले, उसके पास पॉलिसी थर्ड पार्टी होनी चाहिए, बस ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ओके, थर्ड पार्टी ज़्यादातर मैंडेटरी है, वो आपको शोरूम से ही लेनी चाहिए। ओन डैमेज? नहीं, वो भी मैंडेटरी नहीं है, आप ओके। कहीं से ले सकते हैं, आपके पास थर्ड पार्टी कवर होना चाहिए, ओके, चाहे आप शोरूम से लें या आपने नया ऑनलाइन खरीदा है या किसी अपने लेकिन एजेंट। गाड़ी सड़क पर आए उसके पहले बीमा जरूर हो आपके पास, ये एग्जैक्टली। जरूरी है। ओके, आप कहाँ से कन्वीनियंस ले? पॉइंट से लोग वहीं से कवर ले लेते हैं, बिकॉज ज़्यादातर आजकल एक शोरूम कन्वीनियंस की भी बात होती है कि आपको वहीं डिस्काउंट्स से भी ले। देते हैं, शोरूम्स वो दिखा देते हैं कि हमने कवरेज पैकेज ऐसे बना दिए है कि आपको ये फ्री पड़ रहा है। हो सकता है कि उसके बिना भी उनको डिस्काउंट मिल जाए। तो हमारे हिसाब से कस्टमर को क्या क्या कवरेज चाहिए, कहाँ प्रीमियम सस्ता पड़ेगा, विदाउट प्रीमियम, विद प्रीमियम डिस्काउंट गाड़ी का क्या पड़ेगा, वो जांच कर आप अपना डिसीजन लीजिए। ओके। एक सवाल, उसके बाद दर्शकों के सवाल हम लेंगे। नए तरीके का बीमा, पे एज यू ड्राइव, ये रेगुलेटर ने अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इसको अलाउ किया है उन्होंने। आप इस बीमा को कैसे देख रहे हैं? पे एज यू ड्राइव के साथ पे हाउ यू ड्राइव का भी एक था कि आप अच्छी तरह से गाड़ी चलाएंगे तो आपका प्रीमियम कम हो सकता है। बात की जा रही थी कि जैसे हम फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, वैसे मोटर फ्लोटर, आपकी गाड़ी, घर में मल्टीपल गाड़ियां, सबके लिए आप एक बीमा ले सकते हैं। लेकिन हाँ मुझे जी। लगता है ये अभी वर्कआउट नहीं कर पाई हैं कंपनियां, क्योंकि मल्टीपल गाड़ियों के मल्टीपल ओनर होंगे। सो ये जो न्यू एज बीमा, इनके बारे में ज़रा बताइए, किसके लिए सही होता है आपको लगता है? देखिए, हमारा जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है IRDA, वो काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग है, और वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया में लाना चाहते हैं, बड़ा क्लियर है ये। सो ये पे एज यू गो फ्लोटर पॉलिसीज, ये यूरोप और अमेरिकन मार्केट्स में काफ़ी प्रचलित है। हिंदुस्तान में अभी भी जैसा मैंने बताया, अभी तो हम जूझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी लिया जाए या कॉम्प्रिहेंसिव लिया जाए। बट पे एज यू गो, जो भी फ्लोटर कवर है, इनका एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कस्टमर को कि आपकी कॉस्ट इंश्योरेंस की कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप 365 दिन में से सिर्फ 100 दिन ही गाड़ी सड़क पे चलाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है हिंदुस्तान में अभी भी मिडिल क्लास लोग स्पेशली गाड़ी ले लेते हैं, बट डे टू डे गाड़ी को यूज़ नहीं करते हैं,
ऑफिस आने जाने के लिए या बिजनेस के लिए, और वो वीकेंड्स पे फैमिली को घूमने जाने के लिए यूज़ करते हैं, रिश्तेदारों के पास जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्लियर है कि 365 दिन गाड़ी उनकी सड़क पे नहीं रहेगी। तो उसके लिए पे एज यू गो जैसा प्रोडक्ट काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि आप जितने दिन चलाएंगे उतने दिन का प्रीमियम देंगे। बट अभी कहना मुश्किल है प्रियंका, बिकॉज ये न्यू प्रोडक्ट्स हैं और इसकी कॉस्टिंग इतनी ऑप्टिमम नहीं है कि अगर आप, और एक आपको मालूम नहीं है कि आप कितने दिन गाड़ी चलाने वाले हैं। तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपको लगेगा कि इससे आसान तो कन्वीनियंस ये है, मैं पूरा 365 दिन के लिए कवर ले लूँ। बट जैसे जैसे यूसेज बढ़ेगी इन प्रोडक्ट्स की, इंश्योरेंस कंपनीज की अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस इंप्रूव होंगी और वो इसकी कॉस्ट कम करेंगे। फिर ये फीचर्स, जिन लोगों को गाड़ी सड़क पे रोज नहीं चलानी है, जिनके पास मल्टीपल गाड़ी हैं, वहाँ फ्लोटर का ऑप्शन है कि एक ही आदमी के नाम पे अगर 3 गाड़ी हैं, तीनों गाड़ी तो शायद इकट्ठे नहीं चलाएगा, अलग अलग पर्पज से अलग अलग गाड़ी हो सकती है, वहाँ पे ये फीचर्स उसके काम आएंगे। तो बट ऑब्वियसली मार्केट अभी प्री मेच्योर है इन प्रोडक्ट के लिए, बट जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, इसकी समझ आती है, वो ज़रूर इसके लिए जाएं। ये लाभदायक फीचर्स है। ओके तो नए तरह के हम अब ऑटो बीमा भी देख रहे हैं, जिसमें रेगुलेटर और कंपनियां लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि कैसे कन्वीनियंस और लोगों तक पहुंचे। सवाल अब मैं विशाल कुमार जी का लेना चाहूँगी, जो हमारे पास आया है यूट्यूब पर। विशाल पूछ रहे हैं कि मॉनसून में कार इंश्योरेंस कराते समय कौन से एड ऑन कवर लेना ठीक रहेगा। मॉनसून में गाड़ी की चिंता ज़्यादा हो जाती है। शुरुआत में भी विनय सर ने ज़रूर बताया था कि अगर आप ऐसे इलाके में रहते जहाँ पानी भर जाता है, पानी का भराव होता है, तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। विनय सर, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, मॉनसून रिलेटेड इश्यूज़ के लिए किस तरह के एड ऑन हेल्प करते हैं। देखिए प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानसून के दौरान मैं कुछ एडिशनल कवर ले लूँगा और वो सिर्फ मानसून में ही काम करेंगे। तो मुझे कवर तो अपना प्रोडक्ट के अंदर लेना पड़ेगा पूरा साल जो चलेगा। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप ऐसे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में रहते हैं जहाँ पे फ्लडिंग का प्रॉब्लम है, तो इंजन प्रोटेक्शन कवर एक आता है, जो अगर इंजन पानी में जाके गाड़ी इंजन सीज हो जाता है, आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी हो जाता है, तो उस केस में कई बार लोग स्टार्ट करते हैं और उस चक्कर में इंजन उनका सीज हो जाता है। वो आप इंजन प्रोटेक्शन कवर लेते हैं, जिसमें 2 चीज़ें कवर होती हैं। वाटर इंग्रेस, कि अगर पानी में गाड़ी चली गई और पानी अंदर सक कर लिया इंजन ने अंदर, तो उसकी वजह से अगर जो क्षति होगी वो उसके अंदर कवर होगी। दूसरा, इन जनरल इंजन कवर होता है कि अगर आपकी गाड़ी नीचे किसी पत्थर से लग गई और इंजन डैमेज हो गया, आपका गियर सिस्टम डैमेज हो गया, तो वो भी इसके अंदर कवर रहता है इंजन कवर के अंदर। तो लार्जली ऐसा नहीं है कि मानसून के लिए आपको अलग से एक फीचर की ज़रूरत है, बट अगर आपको लगता है कि आप ऐसे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में रहते हैं, मुंबई है, कुछ ऐसे कोस्टल एरियाज हैं जहाँ मानसून का इम्पैक्ट बहुत होता है, तो आपको इंजन कवर का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ओके, सो इंजन प्रोटेक्शन कवर एक ज़रूरी कवर है, जो इंजन को किसी भी तरह की क्षति हो, पानी से हो, टक्कर लगने से हो, उसके लिए ये एक ज़रूरी कवर है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, उसको भी लेते हैं और फिर मैं इससे जुड़े आपसे इसका खर्चा भी पूछूंगी। तो हमारे पास जो यूट्यूब पर एक सवाल है कि अगर तूफान या आंधी में कार को कोई नुकसान हो जाए या कार पानी में डूब जाए, तब क्या इंश्योरेंस कवर मिलेगा? यूसुफ जी ये सवाल पूछ रहे हैं। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इंजन प्रोटेक्शन कवर, मतलब बेसिकली इनका सवाल है कि इसमें क्या ये वाली बात, गाड़ी डूबने वाली बात, हमने मुंबई में ऐसे कई केसेस देखे थे जब वहाँ बहुत बारिश हुई थी, तो डूबने पर क्या होगा, पानी अगर घुस जाए तब क्या होगा, क्या इंजन प्रोटेक्शन कवर इसमें मदद करेगा और इसकी क्या कॉस्ट होती है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी गाड़ी क्षति होती है एक्सीडेंटल डेफिनेशन के अंदर में, चाहे वो फ्लडिंग में डूब गई, उसमें सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी ओन डैमेज क्लेम देने से पहले आपसे एक चीज का कंफर्मेशन मांगेगी, है क्या आपने एडिक्वेट प्रोटेक्शन ली थी अपनी गाड़ी को, एज इफ आपको कोई क्लेम कल को नहीं मिलता और आप खुद से इसका क्लेम देते, तो क्या आपने अपनी गाड़ी का देखभाल, एंटी थेफ्ट आपने रखा। ऐसा नहीं कि आप रात को दरवाजे चारों खोल के छोड़ जाएं और आप बोलें सुबह मेरी गाड़ी चोरी होगी तो मुझे आप क्लेम पे करिए। तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछेगी क्या आपकी गाड़ी लॉक्ड है, तो फिर भी थेफ्ट हो गई और गाड़ी चोरी हो गई, नहीं, तो ये पूछ रहे हैं कि मैं आंधी मैं तूफान। एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ प्रियंका। अब आपको पता है कि तूफान आने वाला है और आपने अपनी गाड़ी वहां से हटाई नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी में पुट एन ऑब्जेक्शन कि आपने क्या एफर्ट्स करे कि आपकी गाड़ी को नुकसान ना हो, उसके लिए वो आपसे सवाल कर सकती है। बट अगर अकस्मात, देखिए एक्सीडेंटल का क्या मतलब है, अकस्मात,
आपको मालूम है मौसम विभाग ने बोला था तूफान आने वाला है, यहाँ पे पानी भर जाएगा 10 फुट का, और आप फिर भी गाड़ी को वहीं सड़क पे छोड़ के, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस का क्लेम तो मिल ही जाएगा। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी डेफिनेटली, उनके पास राइट है क्लेम ना पे करने का। तो आपको एज अ ओनर एडिक्वेट प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी गाड़ी का इंश्योरेंस होने के बावजूद भी, ओके। कि गाड़ी का आप देखभाल कर रहे हैं। तो सेम रूल अप्लाइज अगर आपका गाड़ी फ्लडिंग में कोई नुकसान होता है, क्षति होती है, या किसी और कारण से क्षति होती है। आपका जो दूसरा सवाल था कि इंजन प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली अगर मेरी गाड़ी पूरी डूब गई है समुद्र में और टोटल लॉस हो गया है, तो ऑब्वियसली वो ओवरऑल ओन डैमेज कवर के अंदर ही कवर होगा। वेदर आपके पास इंजन कवर है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो चुकी है। हाँ, अगर आपकी गाड़ी आप अंडर पास में से निकाल रहे थे और वहाँ पानी था 7 फुट का, और किसी भी कारण से आपको आइडिया नहीं लगा और आप घुस गए, यू टेक एडुकेट प्रिकॉशन टू मेक श्योर कि आप जानबूझ के वो गलती नहीं कर रहे हैं, तभी वो एक्सीडेंट माना जाएगा ना। लेकिन उस केस में विनय सर, देयर अ वेरी थिन लाइन कि कब हाँ जी। जानबूझ के होता है और कब, ये मुझे लगता है ये एक ऐसा स्टिकी ग्राउंड है जहां पर हम देखते हैं कि कंपनियां और कंज्यूमर जरूर उलझ जाते हैं इसमें, क्योंकि अब कोई उसमें जान, देखिए अगर कोई बारिश हो रही है, अब वो क्या करे, अगर वहां पे पानी का भराव है और वो अगर एक ऐसे जगह पे खड़ा, जहाँ बैक टू बैक बम्पर टू बम्पर गाड़ियां खड़ी हैं और वो भराव से अगर निकल रहा है और गाड़ी सीज कर गई, तो ये तो कंज्यूमर के नॉर्मली हाथ ऐसे में केसेस में हमने देखा है कि कोई चैलेंज नहीं आता, बट एज पर रूल्स, मैं आपको लॉ बता रहा हूँ, लॉ यही बोलता है कि यू हैव टू टेक एडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ द व्हीकल, ताकि आप जानबूझ के वो गलती ना करें गाड़ी को ओके। अब डैमेज ये होने। जानबूझ के जो है इस पे काफी बातें हो सकती तो है, बट ये एनीवे थोड़ा आपने, ट्रिकी मैटर है, बट ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम नहीं आती, बट अवेयरनेस के लिए मैंने ये पॉइंट उठाया था ओके कि लोगों ओके को पता होना चाहिए। ओके। सो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है, क्योंकि मैं कंज्यूमर के मामलों को से काफ़ी सॉल्व करती रही हूँ, उसमें ये वाला जो इशू है ना, ये बहुत विवादास्पद होता है और कंपनियां मना भी कर देती हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा कि आपका क्लेम जो है फुल प्रूफ कैसे हो। एक लाइव सवाल लेंगे उससे पहले, क्योंकि हमने इंजन प्रोटेक्शन कवर की बात की, कोई इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन लेता है तो उसके लिए खर्चा कितना हो सकता है? वो देखिए 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है, कितनी सीसी की है, उसके हिसाब से प्रीमियम चेंज होते हैं। दूसरा, गाड़ी कितनी पुरानी हो गई है, ओके उसके हिसाब से भी जो एड ऑन के कवर्स हैं वो बढ़ते रहते हैं। नॉर्मली ये कवर 1 रुपी पर 1000 के हिसाब से मैक्सिमम जाएगा। ओके, ठीक अगर है। आपकी 10 लाख की गाड़ी है तो 1 रुपी पर 1000 के हिसाब से वो आपका कवर आ जाएगा प्रीमियम। ओके, चलिए, गाड़ी के साइज पर डिपेंड करेगा इंजन प्रोटेक्शन कवर की प्राइसिंग जो है। राजीव जी का सवाल मैं लेना चाहूँगी, लाइव इन्होंने हमें यूट्यूब पर भेजा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि पॉलिसी रिन्यूअल कराते समय नो क्लेम बोनस का फ़ायदा कैसे मिल सकता है, क्या इससे प्रीमियम कम हो जाता है? राजीव जी, डेफिनेटली नो क्लेम बोनस का मतलब होता है कि हर साल अगर आप गाड़ी में कोई क्लेम नहीं ले रहे हैं तो मेरा नो क्लेम बोनस बढ़ता रहता है। ये बढ़ बढ़ के 50% तक जा सकता है मैक्सिमम आज की डेट में, और जैसे ही मैं क्लेम लूंगा वो 50 से 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे 0 से 10, 10 to 20, 40 और फिर 50 जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो 50 से वापस 40 पे आएगा, सीधा 0 पे आ जाएगा। 50% का मतलब है कि मेरा जो ओन डैमेज का प्रीमियम है, अगर मैं 50% स्लैब में हूँ तो अगर प्रीमियम 10,000 रुपये है ओन डैमेज का, तो वो 5,000 रुपये हो जाएगा। तो मुझे सीधा सीधा उतना परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है नो क्लेम का, जितना मेरा नो क्लेम परसेंटेज चल रहा है बोनस का, तो ओके। मुझे फायदा मिलेगा। इसमें एक और प्रियंका सवाल नहीं पूछा, पर मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, आप नो क्लेम बोनस को ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपनी दूसरी गाड़ी पे। कल को अगर आपने एक अपनी गाड़ी बेच दी और उसमें आपका एनसीबी लेट से 50% चल रहा था, तो आप अपनी नई गाड़ी पे वो ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी गाड़ी अगर आप बेच रहे हैं तो आप अपना एनसीबी सर्टिफिकेट लेके कंपनी से, जो 3 महीने के लिए वैलिड होता है, आप चाहे सेम कंपनी से इंश्योरेंस लें या किसी और से लें, उस सर्टिफिकेट को लेके आप, अगर नई गाड़ी भी आप ही के नाम पे रजिस्टर्ड होगी, आप उसको डे 1 से अप्लाई करा सकते हैं। ओके, ये बड़ी काम की बात आपने बताई है, मुझे तो पता नहीं था, पहली बार पता चल रहा है। अगली बार जब गाड़ी जो बंद आपने होगी, पहला सवाल करा था कि डीलर से इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जब भी आप अपनी कोई पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं, प्लीज अपना नो क्लेम बोनस ट्रांसफर करा के उस पर और डिस्काउंट लीजिए। ओह ग्रेट, चलिए एक और पैसे बचत की बात आपने बता दी।